डिप्रेशन, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं इसका मतलब? चलो इस बीमारी के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। सबसे पहले आम उदासी और क्लिनिकल डिप्रेशन में फर्क करना जरूरी है। कभी कभी उदास महसूस करना इंसान होने का एक हिस्सा है, लेकिन डिप्रेशन अलग है। ये लंबे समय तक रहता है, कम से कम 2 हफ्ते, और रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बुरा असर डालता है। तो इसके लक्षण क्या हैं? इनमें उदास मन, किसी भी काम में मन ना लगना, भूख में बदलाव, खुद को बेकार या दोषी समझना, नींद ना आना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, बेचैनी, थकान और यहां तक कि आत्महत्या के विचार भी शामिल हैं। साइकेट्रिक गाइडलाइंस के अनुसार इनमें से 5 या ज्यादा लक्षण होना डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। लेकिन डिप्रेशन सिर्फ एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, इसकी जड़ें दिमाग में होने वाले शारीरिक बदलावों में हैं। रिसर्च से पता चलता है कि फ्रंटल लोब्स और हिपोकैम्पल वॉल्यूम्स छोटे होते हैं, सेरोटोनिन, नोरेपेनेफ्रीन और डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में असंतुलन, सर्केडियन रिदम्स में गड़बड़ी और हार्मोन में असामान्यताएं होती हैं। इसके कारण ये जीन्स और एनवायरनमेंट का एक जटिल मेल है। कोई एक कारण नहीं है कि किसी को डिप्रेशन क्यों हो सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि डिप्रेशन का इलाज संभव है। आम इलाज में थेरेपी और दवाएं शामिल हैं। अक्सर दोनों को साथ में इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा गंभीर मामलों में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी (ECT) असरदार हो सकती है, और ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (TMS) मौजूदा रिसर्च में आशाजनक परिणाम दिखा रही है। इसके बावजूद बहुत से लोग मदद लेने में देरी करते हैं। औसतन मानसिक बीमारी से जूझ रहा कोई व्यक्ति मदद मांगने से पहले 10 साल से ज्यादा इंतजार करता है। इसीलिए जरूरी है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन्हें प्रोफेशनल मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। व्यावहारिक मदद दें, चाहे वो थेरेपिस्ट ढूंढना हो या डॉक्टर से पूछने के लिए सवालों की लिस्ट बनाना हो। इस स्टिग्मा को कम करना भी जरूरी है। डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात करने से स्टिग्मा कम हो सकता है और लोगों के लिए इलाज करवाना आसान हो सकता है। याद रखें, किसी के डिप्रेशन की तुलना उस समय से ना करें जब आप उदास थे। डिप्रेशन सिर्फ बढ़ी हुई उदासी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि किसी के मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो उनसे सीधे पूछें। रिसर्च से पता चलता है कि ऐसा करने से उनका जोखिम कम हो सकता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो मदद लेने में संकोच ना करें। मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोफेशनल से संपर्क करें। इस वीडियो को शेयर करके भी अवेयरनेस फैलाने और स्टिग्मा कम करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, डिप्रेशन एक इलाज योग्य बीमारी है। आप अकेले नहीं हैं और मदद उपलब्ध है।